हालेलुया। तो आइए आज के मनन के लिए मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ, हिपोक्रेसी, दोगलापन। सुना होगा आपने बहुत बार ये वर्ड, लेकिन ये दोगलापन आज कलीसिया में किस रीति से काम कर रहा है, मैं इसके विषय में आपको बताना चाहूँगी। और प्रभु यीशु मसीह ने इसके विषय में बहुत सारे वचन कहे हैं। उन्होंने जो प्रभु यीशु मसीह जो कि प्रेम के प्रतीक हैं, उन्होंने 7 हाय शास्त्री और फरीसियों को दी हैं। किसके लिए? उनके इन कपट के कारण, उनके इस दोगले नेचर के कारण, उनकी हिपोक्रेसी के कारण। और ये सब हमारे लिए आज क्यों लिखे गए हैं? क्या आज हम शास्त्री और फरीसी हैं? नहीं, ये सब हमारे लिए इसलिए लिखे गए हैं ताकि हो सकता है किसी विश्वासी के अंदर कोई शास्त्री छुपा हुआ बैठा हो, कोई फरीसी छुपा हुआ बैठा हो। हालेलुया। तो आज मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। ये आज के वचन में, आज की मीटिंग में ये कंप्लीट नहीं होगा, तो हम इसे पार्ट 2 में भी देखेंगे। नेक्स्ट मैं फ्राइडे को इसी टॉपिक को आपके बीच में कंटिन्यू करूँगी, तो आप मिस नहीं कीजिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शायद बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बेसिक भी लगेगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक। हालेलुया। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। मैं पहले बिल्कुल नॉर्मल में आपको लेके जाऊंगी, क्योंकि पहले दिन मैं आपको ओवरडोज नहीं दूंगी। पहले मैं अच्छे से आपको बताऊंगी, इसका बेस तैयार करूंगी। सबसे पहले हिपोक्रेसी का मतलब जो आया है वो है स्टेज एक्टर, मंच पे एक्टिंग करने वाला। और एक्टर क्या होता है? एक्टर वो होता है जिसके लिए एक रोल लिखा जाता है। वो एक्चुअली में वो होता नहीं है, लेकिन उसे एक किरदार दिया जाता है और वो उस किरदार को निभाता है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत सारी बहनें जब टीवी देखती हैं और कभी कोई इमोशनल सीरियल चलता है या इमोशनल सीन चलता है, तो वो रो पड़ती हैं। कई बार ऐसे होता है, राइट? हमें लगता है कि जो बंदा वो किरदार निभा रहा है या जो रोल वो कर रहा है, उसके साथ सचमुच वैसे हो रहा है, उसके साथ सचमुच अन्याय हो रहा है, और वो इतना अच्छा है कि सब अन्याय सह रहा है, सब दुख सह रहा है। बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। तो हिपोक्रेसी का जो मतलब है वो है स्टेज एक्टर, यानी कि जो आप नहीं हैं, जब वो आप दिखाने की कोशिश करते हैं तो उसे कहते हैं हिपोक्रेट। हालेलुया। दोगलापन बहुत बार सुना होगा ना, इसके मन में कुछ है और ये बाहर कुछ और है। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो ये चाहता है कि हम मन से भी शुद्ध हों और हम बाहर से भी शुद्ध हों। क्योंकि हम जब भी कलीसिया में जाते हैं या जहाँ भी प्रार्थना में जाते हैं, जहाँ भी हमारा पब्लिक अपीयरेंस होता है, वहाँ हम संत के जैसे रहते हैं, एंजल्स के जैसे रहते हैं, स्वर्गदूतों के जैसे रहते हैं। पर ये हिपोक्रेसी सबसे ज़्यादा हमारी जो सीक्रेट लाइफ है, हमारी जो निजी जिंदगी है, जहाँ पर कोई हमें ऑब्जर्व नहीं कर रहा, उस वक्त हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं और हमारे दिल में क्या क्या विचार आते हैं, ये इसके बारे में है। हालेलुया। प्रभु ये नहीं चाहता कि हमारे मन में कुछ हो और हमारे मुंह पे कुछ हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कुछ विषयों में हमें विशेषकर ये हिदायतें दी हैं कि हमें हमारे अंदर ये हिपोक्रेसी यानी कि दोगलापन नहीं होना चाहिए। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम अंदर और बाहर से ट्रांसपेरेंट हों। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहूँगी, यशाया 29 का मैं 13 आपके सामने रखूँगी। प्रभु ने कहा, यानी कि परमेश्वर ने कहा, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। सबसे बड़ा खतरा। मुंह पे बहुत अच्छी बातें हैं, हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू, मुंह पे अच्छे अच्छे परमेश्वर के गीत हैं। प्रभु कह रहा है, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हैं, बाहर से करते हैं मेरी रेस्पेक्ट, आदर करते हैं, करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। यानी कि इनके मन में कुछ और है और इनके मुंह में कुछ और है। आगे कहता है, और जो केवल
मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। मतलब परमेश्वर यहाँ पे हमें क्लियरली कह रहे हैं कि उनकी निजी जिंदगी में, उनकी प्राइवेट लाइफ में मेरा कोई भी भय उनके अंदर नहीं है। वो सिर्फ बाहर से ये दिखावा करते हैं, ये एक्टिंग करते हैं कि हम प्रभु के लोग हैं, हम प्रभु के अनुयायी हैं, हम प्रभु के चेले हैं। हालेलुया। तो हमें इससे बच के रहना है, हमें अपने आप को भी चेक करना है, और हमारे जो लोग इर्द गिर्द हैं कहीं वो भी हमें उल्लू तो नहीं बना रहे या हमारा फायदा तो नहीं उठा रहे, ये हमें आज देखना है। और सबसे पहली बात, प्रभु कह रहा है कि आपके मुंह पे धन्यवाद है, स्तुति है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु कह रहा है कि मुझे आपका मन चाहिए। हालेलुया। प्रभु ये चाहता है कि हम प्रभु की आज्ञाओं को मनुष्य की आज्ञा समझ के नहीं चलें, पर हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे इस कदर चलें कि मानो सचमुच परमेश्वर का भय हमारे अंदर है। क्योंकि मनुष्य बाहरी रूप देखता है और हम कई बार बाहरी रूप देख के बहुत धोखा खाते हैं। हम समझते हैं ये बहुत आइडल है, ये तो बहुत आत्मिक है, लेकिन कुछ समय के बाद जब हम उसके फलों को देखते हैं, क्योंकि पेड़ की पहचान उसके फलों के द्वारा होती है। पेड़ कितना भी हरा भरा हो, कितना भी घना हो, कितना भी बड़ा हो, कितना भी फैला हुआ हो, इट डजंट मैटर, लेकिन उस पेड़ की पहचान उसके फलों से होती है। प्रभु ने कहा कि तुम फलों से उस आदमी को, उस पेड़ को पहचान सकते हो। और फल देखने के लिए, फल को समझने के लिए आपको कुछ टाइम स्पेंड करना पड़ता है उस व्यक्ति के साथ। जब हम उसकी गहराई में जाते हैं, जब हम उसकी डीप में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि अरे इसको तो मैं अपना आइडल मानता था, अपना गुरु मानता था, लेकिन इसके मुंह पे कुछ और है, इसके मन में कुछ और है। तो आज हमें सबसे पहले, मैं बोलूंगी सबसे पहले अपने आप को झांकना है कि क्या मैं मसीह की अनुयायी हूं, मैं मसीह की शिष्य हूं, तो क्या मेरे अंदर तो ये दोगलापन नहीं है। क्योंकि बाहर से तो हम सब अच्छे हैं, कलीसिया में हम सब दूत हैं, पर हम अपने घर में कैसा व्यवहार करते हैं, हम अपने हस्बैंड से किस रीति से बातें करते हैं, हम अपने घर पे जो काम वाली बाइयां हैं उनसे हमारा व्यवहार क्या है, जो दूध देने आते हैं, जो अखबार देने आते हैं, उनसे हम कैसे चलते हैं, या उन लोगों से जो बिलीवर्स नहीं हैं, जिनको पता नहीं है कि बिलीवर्स को कैसे चलना चाहिए, उनके साथ हमारा व्यवहार और हमारी चाल चलन कैसी है, आज हमें ये सोचना है। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि हिपोक्रेसी का मतलब है स्टेज एक्टर, यानी कि आप हैं नहीं वैसे, लेकिन आप एक्टिंग कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छी हूं, मैं बहुत पवित्र हूं और मैं बहुत आत्मिक हूं। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे मत्ती 6:1-4। 3 विषयों में यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमें किस रीति से दान करना चाहिए, किस रीति से हमें प्रार्थना करनी चाहिए और किस रीति से हमें उपवास रखना चाहिए। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ों में हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो इंटेंशन है, वो काउंट होता है। बहुत सारी चीज़ आप क्यों करते हैं, आपके रीजंस क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपके मेथड क्या है, ये मसीह में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। हालेलुया। तो देखिए 6:1 क्या कहता है। ये पार्ट 1 है, इसको मैं फिर से कंटिन्यू करूंगी और आगे पार्ट 2 में मैं 7 हाय आपको बताऊंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने शास्त्री और कपटियों को 7 हाय क्यों दी। आज मैं बेसिक पार्ट 1 बता रही हूं, आप ध्यान देकर सुने और इसे शेयर करें, क्योंकि ये वचन, ये टॉपिक मसीहों में बहुत कम सुना जाता है। ये टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग नहीं है, क्योंकि न तो ये ग्रेस का है, न तो ये लव का है, न तो ये प्रतिज्ञाओं का है, न तो ये संपन्नता का है, न ये प्रॉस्पेरिटी का है। ये है एक रियलिटी चेक। आज हमें प्रभु एक रियलिटी चेक देना चाहता है कि तुम जो इतने पुराने हो, तुम जो नए हो, आज मसीह में आए हो, तो क्या हमारे अंदर, हमारे जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में ये दोगलापन तो नहीं है। क्योंकि हम लोगों को उल्लू बना सकते हैं, हम उनको चकमा दे सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर से बच नहीं सकते। और हमारा परमेश्वर दिलों को जांचने वाला है, मनों को परखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
वो बाहरी रूप देखता नहीं है, पर वो हमारे हृदय को देखता है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम किस उद्देश्य से कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं और हमारे करने के तरीके क्या हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे 6 का पहला वचन, प्रभु ने कहा सावधान रहो। अब तक बात प्रभु ने बताई नहीं है, लेकिन सावधानी पहले ही परखने के लिए कह रहे हैं कि सावधान रहो, मतलब इसमें आपको सबसे ज्यादा खतरा है। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करना। आप एज अ मसीह, हम जो एज अ मसीह हैं, हमें अच्छे काम करने हैं, क्योंकि आपको और मुझे परमेश्वर ने गुड वर्क्स करने के लिए चुना है, भलाई करने के लिए चुना है, सबके साथ मिलजुल कर मेल मिलाप में रहने के लिए चुना है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें कह रहे हैं कि ये करने में एक खतरा है, सावधान रहना, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करना। और आपको पता है, जो यहूदी हैं वो सबसे ज्यादा गुड वर्क्स करने वाली जाति है। उस समय में यहूदी जो हैं वो बहुत अच्छे अच्छे भलाई के काम करते थे। क्यों? उसका रीजन ये है कि उनके परमेश्वर ने उन्हें ये आज्ञा दी थी। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण, हम निकालेंगे व्यवस्था विवरण 15 का 11। परमेश्वर ने इज़राइल की जाति को यह आज्ञा दी थी, सुनिए, तेरे देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। मतलब जिस देश में तू रहता है वहां गरीब, कोई गुरजाऊ या दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूं कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। ये उनको आज्ञा डायरेक्ट परमेश्वर से मिली हुई थी कि तेरे जो देश में दरिद्र या कोई दीन या दुखी या कोई विधवा या कोई अनाथ रहेगा तो तू अवश्य ही उसकी सुधि लेना। इसलिए जो यहूदी जाति थी वो बड़ा ही दान देने में विश्वास करती थी, भलाई के काम करने में विश्वास करती थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, तो मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। और आज जो हम सोशल मीडिया के ज़माने में रहते हैं, आज इतना सा भी अगर जो कोई दान कर देता है तो फेसबुक पे फोटोज आ जाते हैं। आज इतने से भी लोग कुछ चैरिटी करते हैं तो पूरा व्हाट्सएप पे स्टेटस रख देते हैं। ये खतरा प्रभु को पहले ही मालूम था, क्योंकि वो सर्वज्ञानी प्रभु है। वो प्रेजेंट भी जानता है, वो पास्ट भी जानता है, वो फ्यूचर भी जानता है। और फ्यूचर में उसे पता था ऐसी टेक्नोलॉजी आएगी कि लोग अच्छे काम तो करेंगे, लेकिन उसका डंका जरूर बजवाएंगे कि देखो भाई मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, अरे देखो भाई मैंने इतने लोगों की सहायता करी, मदद करी। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, अगर तू लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है, लोग तुझे वाहवाही करेंगे, कहेंगे वाह क्या तो तेरे दान के काम है, वाह क्या तो तेरे धर्म के काम है। तुम अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि तुमको तो यही चाहिए था कि मनुष्य आके मेरी बड़ाई करें, मुझे अच्छा समझें, मुझे पवित्र समझें, मुझे धर्मी समझें। तुम अपना प्रतिफल पा चुके। आगे देखिए क्या कह रहा है, इसलिए जब तू दान करे, तू कौन है? तू का मतलब जब तू प्रभु यीशु मसीह का बेटा है या बेटी है, उसकी अनुयायी है, उसकी शिष्य है, उसकी फॉलोअर है, जब तू दान करे, अन्य जाति के लोग चाहे कुछ भी करें, डंका बजवाएं, फेसबुक में डालें, व्हाट्सएप में डालें, लेकिन तू एज अ विश्वासी जब तू दान करे तो अपने आगे तुरई न बजवा। जैसे कपटी, यहाँ पे कपटी लिखा है, इंग्लिश में आया है हिपोक्रेट्स, जैसे हिपोक्रेसी करने वाले करते हैं, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं। क्यों करते हैं? उनका उद्देश्य क्या है? उनका मोटिव क्या है? उनका मोटिव ये नहीं है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, उनका मोटिव है ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वे अपना प्रतिफल पा चुके, क्योंकि उन्होंने लोगों को दिखाने के लिए कहा, दिखाने के लिए काम किए, लोगों ने वाहवाही की, लोगों ने सराहना की, लोगों ने अप्रिशिएट किया। आपका प्रतिफल यहाँ पे समाप्त हो जाता है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके।
परंतु जब तू दान करे, जब तेरे मन में ये उद्देश्य हो कि मुझे मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना, परमेश्वर को प्रसन्न करना है, तब क्या करना है सुनो। जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है उसे तेरा बायां हाथ भी न जानने पाए। इमेजिन, ये कभी हो सकता है कि हम इस राइट हैंड से किसी को मदद करें या किसी की सहायता करें और हमारे लेफ्ट हैंड को पता नहीं चले? लेकिन प्रभु इस रीति की सीक्रेसी चाहता है। वो इस रीति से इस मैटर को सीक्रेट रखना चाहता है ताकि कोई भी तेरा जब दाहिना हाथ दान करे तो तेरे लेफ्ट हैंड को पता नहीं लगना चाहिए। इमेजिन प्रभु किस लेवल की सीक्रेसी हमसे चाहता है। हालेलुया। मतलब आपके घर में आपके पति को भी पता नहीं लगना चाहिए, आपके बच्चों को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से या उसके वचन का पालन करने के कारण किसी की हेल्प करी है या सहायता करी है या मदद करी है। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, चाहे तुझे कि तेरे हस्बैंड ने नहीं देखा कोई बात नहीं, चाहे तुझे लोगों ने नहीं देखा कोई बात नहीं, चाहे तेरे बच्चे नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन एक है स्वर्गीय पिता जिसकी नजरें सब पर है, वो तुझे उस स्वर्ग से देख रहा है कि तू जो ये अच्छा काम कर रही है वो किस उद्देश्य से कर रही है। क्या लोगों को प्रसन्न करने के लिए, लोगों की वाहवाही पाने के लिए, या उस परमेश्वर पिता को जो स्वर्ग में बैठा है, क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? आगे लिखा है, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे उसका प्रतिफल देगा। देखिए, हमारा जो परमेश्वर है ना, वो धनाढ्य परमेश्वर है, वो किसी का कर्जदार नहीं रहता। और लिखा है, जो दरिद्र को या जो गरीब को उद्धार देता, जो गरीब पर अनुग्रह करता है, वह यहोवा को उद्धार देता है। क्या परमेश्वर को कोई उद्धार दे सकता है? जिसके पास सब कुछ है, जिसके नियंत्रण में सब कुछ चल रहा है, उस परमेश्वर पर हम अपना एक कर्ज चढ़ा सकते हैं। कैसे? जब हम गुप्त में दीन या दरिद्र की सहायता करते हैं और अपने आगे ये तुरई नहीं बजवाते कि देखो मैंने इतने लाख दान कर दिए, देखो मैंने इतने इतने लोगों को रहने को जगह दी, देखो इस लॉकडाउन में मैंने इतने लोगों को खाना खिलाया, देखो मैंने कलीसिया को इतना दान दिया। घर आप लोगों को दिखाने के लिए करेंगे, प्रतिफल आपको मिल जाएगा, लेकिन इस धरती पर लोग आपको सराहेंगे, वाहवाही करेंगे, लेकिन आपके स्वर्गीय पिता से आपको और मुझे प्रतिफल नहीं मिलेगा। इसलिए आप किसी को भी कुछ भी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, उसे कंप्लीटली सीक्रेट में रखें, किसी को भी न बताएं। बस परमेश्वर से दुआ करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर से पूछें, प्रभु मैं किसकी सहायता करूं। और एक बात मैं क्लियर करती हूं, सहायता सिर्फ पैसों की नहीं होती है। जब आप 15 मिनट कोई फोन करता है, आपको अपने दिल का हाल बताता है, तो जब आप उसको समय देते हो, उसके उस दुख को सुनते हो, तब भी आप उसकी सहायता और मदद करते हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कोई उनकी प्रॉब्लम को सुने, कोई उनकी चुनौतियों के बारे में सुने, कोई उनकी परिस्थितियों को सुने। सिर्फ सुन लेना भी किसी की सहायता करना और मदद करना है। ये नहीं है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, ये जरूरी नहीं है कि हम सबके पास बहुत सारे पैसे हों जिससे हम दान धर्म करें, पर हम किसी को 2 वक्त की रोटी दे सकते हैं। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, उसे हम पानी दे सकते हैं, किसी को अपना समय दे सकते हैं, किसी को अच्छी स्माइल दे सकते हैं। शायद कोई बहुत टेंशन में हो, कि शायद आपको देख के वो खुश हो जाए कि ये बहन कितने प्रभु के आनंद में रहती है। किसी को तसल्ली दे सकते हो, आप किसी को एनकरेज कर सकते हो, क्योंकि आपके वर्ड्स किसी को बना सकते हैं, आपके वर्ड्स किसी को गिरा भी सकते हैं। अच्छे से 2 बोल बोलकर हंस के प्रभु के अच्छे वचन दीजिए, प्रभु की आशीष दीजिए, उसे कहिए बहन चिंता मत कर, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तुझ पर दया करेगा, करुणा करेगा, अनुग्रह करेगा। ये भी सहायता मदद करके हम एक दूसरे के साथ भलाई कर सकते हैं।
क्योंकि परमेश्वर के निकट सच्ची भक्ति क्या है? नए नियम में लिखा है, सच्ची भक्ति यह है कि हम अनाथों और विधवाओं की सुधि लें। और सुधि लेने का मतलब ये नहीं है कि आप सब पैसे लेकर खड़े हो जाएं। ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पैसों की ही मदद करें। हम किसी को दिलासा दे सकते हैं, किसी को आश्वासन दे सकते हैं, किसी को सुसमाचार दे सकते हैं, किसी को गवाही बता सकते हैं। किसी के जीवन में पूर्ण रीति से नकारात्मक है, नेगेटिव है, तो हम उसे पॉजिटिव भी कर सकते हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं बशर्त हम करना चाहें। उसके लिए आपको समय चाहिए, उसके लिए आपको डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए आपको वो हृदय चाहिए जो दूसरों की मजबूरी, दूसरों के दुख को समझ सकता है। वो तरस वाला हृदय आप परमेश्वर से मांगिए, वो दया वाला हृदय आप परमेश्वर से मांगिए। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है प्रार्थना के विषय में। ओके, अब कह रहा है जब तू प्रार्थना करे, जब तू एज अ विश्वासी, एज अ बिलीवर, एज अ फॉलोअर, एज अ डिसाइपल, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, यानी कि हिपोक्रेट्स लोग जो लोगों को दिखाने के लिए रटे रटाए सजे सजाए वर्ड्स कहते हैं, सोचते हैं वाह क्या तो मैंने प्रार्थना की, लोग मेरी प्रार्थना सुन के खुश हो गए, लोग मुझे बहुत ही स्पिरिचुअल समझेंगे, मुझे समझेंगे वाह मैं क्या प्रार्थना करती हूँ, मेरी जैसी प्रार्थना तो कोई कर ही नहीं सकता। नहीं, वो कह रहा है कि कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। क्योंकि उस वक्त भी पब्लिक प्रेयर भी होती थी, प्राइवेट प्रेयर भी होती थी। कुछ ऐसे समय थे जब लोग आराधनालय में आके प्रार्थना करते थे और जब वो देखते थे उनके बाजू में बहुत सारे लोग खड़े हैं तो और जोर जोर से वो प्रार्थना करते थे और इस रीति से प्रार्थना करते थे कि लोग उनके वो शब्द सुने, वो रटी रटाई प्रार्थना सुने, वो अच्छे शब्द सुने और तारीफ करें कि वाह क्या तो ये प्रार्थना करने वाली बंदी है, वाह क्या तो ये प्रार्थना करने वाला बंदा है। प्रभु कह रहा है नहीं, उन कपटियों के समान मत बनना, उनको दिखाने के लिए प्रार्थना मत करना। आगे कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। अगर आप लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएं, लोग मुझे फॉलो करें, लोग मुझे स्पिरिचुअल समझें, लोग मुझे पवित्र समझें, याद रखिए आपकी और मेरी प्रार्थना कैसे भी हो, यदि वो हृदय से की गई है तो परमेश्वर उसे एक्सेप्ट करता है। चाहे बहुत लोगों को प्रार्थना करने नहीं भी आता है, कोई बात नहीं। अगर जो आपका बच्चा तोतला भी बोलता है तो भी माँ बाप को ये समझ में आता है कि बच्चा क्या बोल रहा है। हम कैसी भी प्रार्थना करें, हम टूटी फूटी प्रार्थना क्यों ना करें, हमारा परमेश्वर हमारी वो प्रार्थना को सुनता है। लेकिन मैं इस रीति से प्रार्थना करूं कि लोग मुझे देखें, लोग सराहें, मैं ऐसे जानबूझ के शब्दों को अदल बदल करूं और ऐसे ऐसे शब्द कहूं, मन में तो भरी है नफरत, मन में तो भरी है करवाहट, लेकिन शब्द इतने अच्छे अच्छे हैं और प्रार्थना इतनी अच्छी अच्छी है कि लोग मुझे पवित्र जाने। हालेलुया। आपकी प्रेयर आपके स्पिरिचुअल जीवन को डिफाइन नहीं करती है। हालेलुया। अगर आपको प्रार्थना करनी है, लंबी प्रार्थना करनी है, अपनी पर्सनल प्रेयर आप जितनी चाहे उतनी लंबी कर सकते हैं, पर जब आप पब्लिक प्लेस पे प्रार्थना कर रहे हैं, किसी सभा में या लाइव आकर प्रार्थना कर रहे हैं, तो आपकी और मेरी प्रार्थना छोटी होनी चाहिए। हालेलुया। ये भी एक डिसिप्लिन है जो मसीहों को समझने की बहुत जरूरत है। आगे देखिए क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। अब कोठरी का मतलब इंग्लिश में आया है स्टोर रूम। स्टोर रूम जहां पर हम अपनी बहुमूल्य चीजों को रखते हैं, और वो हमें बताना चाह रहा है कि जहां पर हम प्रार्थना कर रहे हैं वह जगह हमारी बहुत प्रेशियस है, बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए ये वर्ड आया है कि कोठरी में जा, यानी कि अपने स्टोर रूम में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। द्वार बंद कर,
ताकि वो दोगलापन तेरे अंदर से निकल जाए। द्वार बंद करके जो भी तेरी निजी कमजोरियां हैं, जो भी तेरी निजी निर्बलताएं हैं, परेशानियां हैं, गुप्त में आकर द्वार बंद कर, तू मुझसे आके शेयर कर, तू मुझसे आके वाद विवाद कर। क्योंकि जब हम सामूहिक रीति से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी कमजोरियों को कभी प्रभु के आगे नहीं रखते हैं, क्योंकि हमें सबको ये इंप्रेशन देना होता है कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूं, मैं बहुत आत्मिक हूं, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हम प्राइवेटली गुप्त में जाते हैं, वहां पर अच्छे से हम खुल सकते हैं परमेश्वर के सामने, हम अपनी सारी बातें खुलकर एक धारा के समान परमेश्वर के आगे उंडेल सकते हैं। हालेलुया। तो वो कह रहा है कि जब प्रार्थना करे तो तेरा एक समय तय होना चाहिए, तेरी जगह तय होनी चाहिए और तू गुप्त में प्रार्थना कर। तेरी प्रार्थना तक पता नहीं लगना चाहिए कि तू किस वक्त प्रार्थना कर रहा है। आगे देखिए क्या कह रहा है, द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। याद रखिए, गुप्त में कोई व्यक्ति आपको मुझे नहीं देखता, हमारे हस्बैंड नहीं देखते, किसी की वाइफ नहीं देखती, किसी के बच्चे नहीं देखते, लेकिन परमेश्वर की नजर गुप्त में भी हमारे ऊपर है। ये ना समझें कि हम लोगों को धोखा देंगे, लोगों को उल्लू बनाएंगे तो हमें कुछ भी दंड नहीं मिलेगा। नहीं, परमेश्वर गुप्त में देखने वाला है कि इसकी सीक्रेट लाइफ क्या है। ये बड़े बड़े प्रचार करती है, बहुत अच्छे अच्छे गीत गाती है, बहुत सुसमाचार सुनाती है, लेकिन इसकी सीक्रेट लाइफ, इसकी निजी जिंदगी, इसकी गुप्त जिंदगी जो किसके आगे खुली नहीं है, वो कैसी है, वो परमेश्वर देखता है। हालेलुया। आगे कहता है तुझे प्रतिफल देगा। जब तू खुलकर अपनी बात परमेश्वर के सामने रखेगा, अपनी हर एक कमजोरी को परमेश्वर के सामने रखेगा, अपनी हर एक निर्बलता को जब तू परमेश्वर के सामने रखेगा, तो वो परमेश्वर जो गुप्त में देखता है वह तुझे प्रतिफल देगा। अब ये हमें तय करना है कि हमें अपना रिपोर्ट कार्ड या पुरस्कार लोगों से पाना है, वो भी अवेलेबल है, और अगर जो हमें परमेश्वर से पाना है तो कैसे पाना है, उसके मेथड और उसके एटीट्यूड भी परमेश्वर ने अपने वचन में हमको बता दिए हैं। हालेलुया। 3 चीज़ों के विषय में आज सीख रहे हैं, दान, प्रार्थना, उपवास। हालेलुया। अब हम तीसरे पे आएंगे, हम मत्ती 6:16 पढ़ेंगे। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान, यानी कि हिपोक्रेट के समान, जिनके दिल में कुछ होता है और बाहर कुछ होता है, तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे। यानी कि उस वक्त जो बड़े बड़े धर्म गुरु थे, जो बड़े बड़े शास्त्री थे, वो फरीसी थे, जब भी उपवास रखते थे अपना मुंह लटका कर बैठते थे, ताकि लोग उससे पूछे, अरे भाई क्या हुआ, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, तू इतना बुझा बुझा सा क्यों लग रहा है। तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वह अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। उपवास कीजिए, पर गुप्त में। पूरे बिल्डिंग को, पूरे नगर को, पूरे मोहल्ले को ढंढोरा मत दीजिए, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है, आज मेरा उपवास है। नहीं तो आप अपना प्रतिफल पा चुके। आगे कहता है, परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है। बार बार कहता है, पिता गुप्त में है, पिता गुप्त में देखता है, पिता गुप्त में है, पिता तुझे गुप्त में देखता है। वो कह रहा है कि ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सीक्रेट नमूने उपवास करो, चाहे आधे दिन का करो, कोई बात नहीं, किसी को पूरा दिन नहीं हो रहा है, आधे दिन का करो, पर सच्चाई से करो। लेकिन आज पता है क्या है, आज उपवास हमारे लिए एक फॉर्मेलिटी बन गया है। बस हम अपने आप को एक साइकोलॉजिकली खुश करते हैं कि मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करती हूँ, मैं 1 बार उपवास करती हूँ। ठीक है, आपने और मैंने उपवास किया, लेकिन उस दिन हमने आत्मिक चीज क्या की? क्या हमने ज्यादा प्रार्थना करी?
नहीं। क्या हमने ज़्यादा बाइबल पढ़ा? नहीं। तो हमारे उपवास करने का उद्देश्य क्या है? सिर्फ अपने आप को मैं खुश करती हूँ कि देखो मैं हफ्ते में एक बार सालों से उपवास करती हूँ, लेकिन मैं पूरा दिन क्या करती हूँ? पूरा दिन घर के काम करती हूँ, मोबाइल में रहती हूँ, व्हाट्सएप में रहती हूँ, फेसबुक में रहती हूँ, और जाके कहीं रात को लेट मेरा जो प्रार्थना का टाइम है वही रहता है। मैं जितना बाइबल रोज पढ़ती हूँ उतना ही रहता है। मेरे उपवास के दिन मेरी कोई उन्नति नहीं होती। इस प्रकार का जो उपवास जो सालों साल के बाद एक फॉर्मेलिटी बन जाता है, ऐसे उपवास में परमेश्वर इंटरेस्टेड नहीं है। हालेलुया। जिस उपवास से परमेश्वर प्रसन्न होता है, आइए वो मैं आपको दिखाऊं। हम देखेंगे यशाया का 58 हम निकालेंगे। देखिए किस उपवास से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, आज हम देखेंगे। और आज हम खुद को चेक करेंगे, क्या हम ऐसा उपवास कर रहे हैं? हालेलुया। हम देखेंगे 58 का 5 से 9। परमेश्वर यहाँ पर क्लियरली कह रहे हैं, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या हम अपने ईगो को उस दिन कम करते हैं? क्या हम उस दिन निंदा और चुगली नहीं करते? ऐसा करते हैं? प्रभु कह रहा है कि मैं इस उपवास से प्रसन्न हूँ। चाहे तुम रोटी खाओ कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने आप को नम्र करो। प्रभु कह रहा है कि मैं उस उपवास से प्रसन्न होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जिस दिन वो उपवास करे वो अपने आप को दीन करे। क्या तुम इस प्रकार करते हो? क्या सिर को जाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? क्योंकि पुराने समय में जब उपवास लोग करते थे तो एक गूनी जैसा कपड़ा होता था, वो पहनते थे और अपने ऊपर राख डाल के लोगों को बताते थे कि देखो मैं उपवास में हूँ, देखो मेरी ये दुर्दशा हो रही है। लेकिन प्रभु कह रहा है, क्या मैं तेरे उस राख में बैठने से और उस गोनी जैसे कपड़े पहनने से क्या मैं खुश हूं? क्योंकि तूने उपवास तो किया है, लेकिन मेरी आज्ञाओं को तूने पूर्ण रीति से टाल दिया है। भला होता कि तू अपने आप को दीन करता, भला होता कि तू अपने आप को नम्र करता, अपने आप को नीचे करता। तेरी आंखें घमंड से भरी हुई है और तू टाट ओढ़कर राख डालकर बैठा हुआ है, ये सोचकर कि मैंने उपवास किया है और परमेश्वर मेरे उपवास से प्रसन्न होगा। कभी नहीं। हालेलुया। आगे कहता है, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बने हुए दासों और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उन्हें छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्योंकि उस वक्त स्वामी होते थे और बहुत लोग गुलाम करके उनके पास काम करते थे और गुलाम को अपनी कोई आज़ादी नहीं थी, उसे जो भी स्वामी कहता था उसे करना पड़ता था। वो कह रहा है कि उस गुलाम को आज़ाद करो। सही उपवास तो ये है कि जिसको तुम पीड़ते हो, जिसके ऊपर तुम अन्याय करते हो, जिसके पैसे खा के बैठे हो, उस पर तुम अन्याय मत करो और उस गुलाम को आजाद करो। सही मायने में उपवास ये है परमेश्वर की नजर में। आगे कहता है, और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े कर देना। क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना? क्या हमने जो हम 1 टाइम 2 टाइम या 3 टाइम खाना नहीं खाते हैं, क्या हम अपनी रोटी दरिद्र को देते हैं? क्या हम वो रोटी भूखों को देते हैं? किसी पर तरस खाते हैं या कोई भिखारी बैठा है सुबह से भूखा हुआ, क्या हम अपनी रोटी उसके साथ शेयर करते हैं? आगे देखिए क्या कहता है, क्या वह यह नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना और अनाथ और मारे मारे फिरते हुओं को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। प्रभु ऐसे उपवास से प्रसन्न होता है कि जब हम किसकी सहायता करें, जब हम किसकी मदद करें और जो रोटी हम नहीं खा रहे हैं वो हम किसी गरीब के साथ शेयर करें। कोई नंगा है तो उसे ढकने के लिए हम कपड़े दे दें। कोई ठंडी में बैठा है उसे एक जूनी सी चादर दे दें। जूनी सी क्यों, हम नई भी खरीद के दे सकते हैं अगर जो प्रभु ने हमें वो क्षमता दी है। किसी को जूते नहीं है तो हमें उनको जूते लेके दें। प्रभु कह रहा है कि मैं
दया से प्रसन्न होने वाला परमेश्वर हूँ, क्योंकि दया न्याय पर जयवंत होती है। तो क्या हम आज उपवास करते हैं तो हम ऐसी भलाई के काम करते हैं? क्या हम किसी पर दया करते हैं? क्या हम किसी की सहायता करते हैं, मदद करते हैं? आगे देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे कहता है, जब तेरा वस्त्र पहनाया और जाति भाइयों से अपने को न छिपाना, तब जब तू ऐसा उपवास करेगा जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, तब क्या होगा ये भी बता रहा है। तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा। यानी कि तेरे जीवन में किसी भी क्षेत्र में तुझे कमी घटी होगी, घर अंधकार होगा, वहां पर यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश चमकेगा। हालेलुया। आपकी और मेरी बहुत सारी रुकी हुई प्रार्थना है। अगर हम ऐसा उपवास करेंगे जिससे परमेश्वर प्रसन्न होगा, तो वो रुकी हुई प्रार्थनाओं का भी जवाब हमें मिलेगा। हालेलुया। आगे कह रहा है, सुनिए, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र ऑन द स्पॉट चंगा हो जाएगा। यानी कि हमारे अंदर कोई बीमारी भी है, हमारे फैमिली मेंबर, हमारे रिलेटिव्स में अगर जो कोई बीमार है, तकलीफ में है, तो प्रभु कह रहा है कि जब तू ऐसा उपवास करेगा तो तू शीघ्र ही ऑन द स्पॉट चंगा हो जाएगा। आगे कहता है, हालेलुया, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, तेरे अच्छे काम तेरी ये गवाही देंगे कि तू परमेश्वर का बेटा है और बेटी है, और यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। न केवल आपको बीमारी से वो चंगाई देगा, आपकी कोई भी तकलीफ है उससे वो नजात देगा, लेकिन उसके बाद वो आपको और मुझे प्रोटेक्ट भी करेगा। वो हमें हमारे आगे आगे चलेगा ताकि कोई मुसीबत, कोई आफत हमारे ऊपर ना आए। कौन ऐसी आशीषें नहीं पाना चाहेगा परमेश्वर से? पर क्या हम ऐसा उपवास करते हैं? क्या हम अपने आप को दीन करते हैं? क्या हम अपने आप को शून्य करते हैं? क्या हम किसी गरीब की सहायता करते हैं, उसे 2 वक्त की रोटी देते हैं? क्या किसी को नंगा देखकर उसे वस्त्र पहनाते हैं? क्या किसी की सुद्धि लेते हैं? या किसी का हमने कुछ भी खाया है उसे लौटा के देते हैं कि देखो मैंने तुम पर अन्याय किया था, आज मैं तुम्हें वो लौटा के दे रहा हूं? ऐसे उपवास से हमारा परमेश्वर प्रसन्न होता है, और ये सारी बातें अंदर की हैं। हमारा परमेश्वर अंदर की बातों में इंटरेस्टेड है। हम बाहर से कितने पवित्र हैं, कितने हम आत्मिक हैं, कितने रिलीजियस हैं, इसमें हमारा परमेश्वर बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे रीजंस क्या हैं, हमारे मेथड्स क्या हैं करने के, उसमें परमेश्वर रुचि रखता है। आगे देखिए वो क्या कहता है, तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता चलेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा। प्रॉमिस कर रहा है प्रभु कि तू मुझे उस वक्त पुकारना, मैं तेरी सुनूंगा। तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूं। हम परमेश्वर को बोलते हैं, प्रभु मैं यहाँ हूं, मेरी सुन, मेरी दुहाई पे कान लगा, मेरी प्रार्थना को सुन। यहाँ पे उल्टा होगा। अगर हम ऐसा करेंगे तो परमेश्वर खुद कहेगा, बेटा मैं इधर हूं, मुझे बता, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। हम प्रभु को कहते हैं, प्रभु हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर खुद प्रभु कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया। आगे वो कहता है, मैं यहाँ हूं, यदि तू अंधेर करना, किसी पर अन्याय करना और किसी को ठगना और उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। किसी के ऊपर अन्याय हमें नहीं करना है, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठानी है और दुष्ट बातें हमें छोड़ देनी है। जो भी हम दुष्टता की बातें कहते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, परमेश्वर कह रहा है कि उस सारी बातों को छोड़ दे। हालेलुया। तब हमारा परमेश्वर हमारी दुहाई भी सुनेगा, हमें चंगा भी करेगा, हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, हमें ब्लेसिंग देगा, हम पर दया करेगा और हम पर वह बहुतायत का अनुग्रह भी करेगा। पर क्या हम ऐसा उपवास करते हैं कि हम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं? हाँ, कलीसिया ने बोल दिया, पास्टर ने बोल दिया, चलो करना है।
लोगों को दिखाना है, हाँ हमने उपवास किया, हमने उपवास किया। हमने कोई भलाई के काम नहीं किए, हमने कोई भी आत्मिक काम नहीं किया। न उस दिन हमने ज़्यादा प्रार्थना की, न उस दिन हमने ज़्यादा बाइबल पढ़ा, ना ही हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे। और एट द एंड ऑफ द डे हम खुद को खुश करें कि देखो भाई मैंने तो 4 दिन उपवास किया। आपने किया, मानती हूँ मैं। हम कई बार बहुत कुछ करते हैं, अच्छा है, पर कैसे करते हैं ये भी देखिए। मैं बहुत कुछ करती हूँ, मैं प्रभु के लिए काम करती हूँ, लेकिन कैसे करती हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हालेलुया। तो हमने इन 3 चीज़ों को देखा। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, मेरे पास है अभी 10-15 मिनट, और इसी टॉपिक को मैं पार्ट 2 में कंटिन्यू करूँगी। आप मिस नहीं करना, बहुत इंटरेस्टिंग मीटिंग होने वाली है और बहुत कुछ प्रभु हमें प्रैक्टिकली इन बातों से सिखाएगा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल टीचिंग में बिलीव करती हूँ। और मैं इस अपने जो 18 साल का मेरा अनुभव है, मैं उसको भी अपने प्रचारों में लेके आती हूँ, ताकि उन अनुभव के द्वारा आप और मैं सीख सकें बहुत कुछ। हालेलुया। और जो गलतियाँ मैंने की एक नए विश्वासी होने के नाते, वो मैं चाहती हूँ कि आप न करें। हालेलुया। तो आइए हम अभी चलते हैं मत्ती 23, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मत्ती 23 हम निकालेंगे और उसका पहला वचन देखेंगे। आज मैं जितना हुआ उतना कंप्लीट करूंगी, पहला पैराग्राफ कंप्लीट करूंगी, उसके बाद हम 13 से फिर हम नेक्स्ट पार्ट 2 में फ्राइडे को देखेंगे। हालेलुया। चलिए 23 का पहला वचन, इसकी हेडिंग है शास्त्रियों और फरीसियों से सावधान। हालेलुया। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो प्रभु ने भीड़ से नहीं कही, सिर्फ चेलों से कही। बहुत सारी बातें ऐसी है जो प्रभु ने सिर्फ भीड़ से कही, चेलों से नहीं कही। लेकिन ये बातें ऐसी है जो भीड़ को भी कही और चेलों को भी कही। यानी कि आज जो बिलीवर बना है, जहाँ जो नया विश्वासी है, ये बातें उनके लिए भी है, ये बातें उनके लिए भी है जो पुराने विश्वासी हैं। ये बातें उनके लिए भी है जो पास्टर्स हैं, ये बातें उनके लिए भी है जो एल्डर हैं, क्योंकि ये बातें सबके लिए है। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। अब ऐसे क्यों कहा? क्योंकि उस वक्त आराधनालय में, जो उस समय का चर्च आप बोल सकते हो, एक सीट रहती थी पत्थर की बहुत बड़ी बनी हुई, जिसे कहा जाता था मूसा की गद्दी। और जितने भी शास्त्री और फरीसी, जो रबी थे, जो टीचर थे, जो व्यवस्था सिखाते थे, वो सीट पे बैठकर प्रवचन करते थे। तो वो कह रहा है कि जो शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठा है, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना और मानना, क्योंकि वो तुमको अच्छा सिखा रहे हैं, व्यवस्था पे चलना सिखा रहे हैं। हालांकि अब हम व्यवस्था के अधीन नहीं हैं, लेकिन उस वक्त वो व्यवस्था को सिखाते थे। वो कह रहा है कि जो कुछ वो कहें वह करना और मानना, क्योंकि वो सिखाते बहुत अच्छा हैं, उनका प्रवचन A1 है। पर प्रॉब्लम क्या है आगे? परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि प्रभु यीशु जानते थे कि ये मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, ये बड़े बड़े बिशप हैं, ये बड़े बड़े रिवाइवल करने वाले हैं, ये बड़े बड़े पास्टर हैं, ये बड़े बड़े एल्डर हैं, ये सिखाते तो अच्छा हैं, पर अपने लाइफ में प्रैक्टिकली उसे कभी अप्लाई नहीं करते। क्योंकि प्रवचन देना बहुत आसान है, किसी को कंडेम करना बहुत आसान है, लेकिन खुद सुधरना, खुद के लाइफ में प्रैक्टिकली वचन को जो अप्लाई करता है वही आशीषित होगा, और असर भी उसका ही होगा जो प्रैक्टिकली अपने लाइफ में चलने की कोशिश करे। प्रभु को पता था उनकी थियरी बहुत अच्छी है, उनका ज्ञान A1 है, क्योंकि उनके जैसा ज्ञानी कोई था ही नहीं। उनको कंठस्थ बाय हार्ट उनको व्यवस्था की हर एक बात मालूम थी, लेकिन प्रैक्टिकली अपने लाइफ में वो जीरो थे। देखिए क्या कहता है, परंतु उनके से काम मत करना, क्योंकि उनकी करनी और उनकी कथनी में बहुत फर्क था। वो हिपोक्रेट थे, उनके मुंह पे कुछ था, उनके मन में कुछ था, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं।
इसलिए ऐसे प्रचार जो सिर्फ आपको ज्ञान दे रहे हैं और आपको पता है कि जो बता रहा है वो प्रैक्टिकली नहीं चलता, तो प्रभु कह रहा है कि उनसे भी आप सीख सकते हो। मतलब जो वो कहते हैं वो करो, लेकिन उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में जो जैसा वो चलते हैं वो मत अपनाओ। बट आज मसीह की देह में उल्टा होता है। अगर जो ये बहन कुछ गलत कर रही है, ये इतनी पुरानी है, ये गलत कर रही है, तो मैं भी कर सकती हूँ। आज हम उनके तौर तरीके अपनाने के लिए रेडी बैठे हैं। हालेलुया। इसने ये गलत काम किया, ये गलत कपड़े पहन सकती है, इतनी पुरानी है, मूसा की गद्दी पे बैठी है, मैं भी करूंगी। प्रभु ने कहा उनका ज्ञान ले लो, उनका प्रवचन ले लो, लेकिन उनके से काम मत करना। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, वह एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु स्वयं उसे अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। वो बड़े बड़े उद्देश्य देते हैं, बड़ी बड़ी टीचिंग देते हैं, बड़ी बड़ी आज्ञाएं देते हैं, ये मत करो, ये करो। उस वक्त उन्होंने उस व्यवस्था को इतना उलझा दिया था, इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था कि लोग सोचते थे कि अरे बाप रे, ये मत करो, ये मत करो, वो मत करो, हम इस व्यवस्था पे नहीं चल सकते। उनको इतना हार्ड बनाकर, उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर वो प्रेजेंट करते थे कि लोग डर जाते थे। लेकिन आपका और मेरा क्या काम है, आज इस मसीह के वचन को जितना हो सके उसे सिंप्लीफाई करके बताइए, ताकि लोगों को ये कठिन नहीं लगे। और जो बात आप खुद जिस बात पे चलते नहीं हैं, उस बात का प्रचार करने का कॉन्फिडेंस आपको कभी नहीं आएगा। ये मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए। जो बातें आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करते वो आप दूसरों को कभी नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आपको आएगा ही नहीं दूसरों को सिखाने का। वो कह रहा है कि वो तुम पर इतना कुछ थोपते हैं, तू ये नहीं कर, तू वो नहीं कर, लेकिन खुद उसको उंगली से सरकाना भी नहीं जानते। मतलब तुम्हें कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे जीवन में ये कमी है, तुम ये बदलो, तुम वो बदलो, और जब खुद को बदलने की बात आई तो कुछ नहीं करना है हमें। आगे देखिए क्या कहता है, परंतु स्वयं से अपनी उंगली से सरकाना नहीं चाहते। वे अपने सब काम A to Z जो भी वो करते हैं, उनका एजेंडा एक ही होता है। सुनिए, लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। जो भी हम पढ़ के आए, दान, प्रार्थना, उपवास, जो भी वो करते हैं, एक ही उद्देश्य है कि मैं मूसा की गद्दी पे बैठी हूँ, मेरे जितने फॉलोअर हैं वो मेरी वाहवाही करें, मेरी प्रशंसा करें, मेरे फॉलोअर्स बने। चाहे वो यीशु मसीह के फॉलोअर बने या न बने कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे फॉलोअर बने, वो मुझे अपना रोल मॉडल बनाए। आगे देखिए, परंतु अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने ताबीजों को चौड़ा करते और अपने वस्त्र के कोर को बढ़ाते हैं। कोर यानी कि जो किनारी थी, उस वक्त बड़े बड़े कुर्ते वो पहनते थे जो शास्त्री और फरीसी थे, और उनके पास एक ताबीज जैसा आप बोल सकते हो, एक वुडन कुछ ऐसा आता था जिसके अंदर वो व्यवस्था लिखी रहती थी, और वो ऐसे बड़े बड़े बॉक्स रखते थे और उसको पहन के चलते थे ताकि लोगों को पता चले वाह क्या ये ज्ञानी है, क्या तो इसको व्यवस्था का नॉलेज है। ज्ञान के पीछे मत भागना, क्योंकि ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है पर प्रेम से उन्नति होती है। ज्ञान आपको इंटरनेट पे भरमार मिल जाएगा। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर चारों ओर हमें ज्ञान 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 ज्ञान, पर क्या फायदा ऐसे ज्ञान का जब आप उसे एक रत्ती भर भी इंप्लीमेंट करते नहीं हो अपनी लाइफ में। क्या फायदा है इतना नॉलेज गेन करने का? नो यूज। आगे वो कहता है, भोज में मुख्य मुख्य स्थान और सभा में मुख्य मुख्य आसन। मतलब वो चाहते थे कि लोग हमें इंपॉर्टेंस दे, लोग हमें अच्छी अच्छी जगहों पर बिठाएं, हमें अच्छा अच्छा खाना खिलाएं, हमें अच्छी अच्छी गिफ्ट दें। क्या आप प्रभु की जो सेवा कर रहे हैं, अगर आपका उद्देश्य भी ऐसा ही है, आपका मोटिव या मेरा मोटिव ऐसा है, तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे अंदर शास्त्री और फरीसी छुप के बैठे हैं। आज उस शास्त्री और फरीसी को अपने जीवन से निकालना है हमें। हालेलुया। आगे देखिए क्या कहता है, बाजारों में नमस्कार और मनुष्यों में रबी कहलाना उन्हें भाता है। वो कहते हैं कि जब हम बाजार में निकले, लोग हमें सराहें,
हमें वो बाजार में नमस्कार करें, अपना सर झुकाएं कि क्या तो ये रेस्पेक्टेड व्यक्ति है, ये रबी है, ये तो उत्तम गुरु है, ये तो टीचर है, इसको तो सब आता है, इसको तो बाइबल की पूरी जानकारी है। आपको भी पूरी जानकारी मिल सकती है, बशर्त आप टाइम दें, बाइबल को पढ़ें, समझें। आप भी प्रचार कर सकते हैं, आप भी सुसमाचार सुना सकते हैं, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ा समय दें, प्रार्थना करें और पवित्र आत्मा की सहायता और मदद मांगे। परमेश्वर आपको और मुझे रेडी है हेल्प करने के लिए। किसी के बाइबल को, अगर किसी को बाइबल बहुत आता है तो ये मत सोचिए वो स्पिरिचुअल है। हो सकता है उसके अंदर कोई छुपा हुआ शास्त्री और फरीसी बैठा है। हालेलुया। आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता। आगे देखिए क्या कहता है, परंतु तुम रबी न कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब भाई हो। हम जितने भी हैं, चाहे हमारे बीच में पास्टर लेवल के बंदे होंगे, रेवरेंड होंगे, बिशप होंगे, इस पेज पे आने वाले बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होंगे, लेकिन याद रखें, चाहे उसका ओहदा कितना भी बड़ा हो तो भी हम सब भाई बहन हैं। वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है। न मैं बड़ी हूँ, न सिस्टर छोटी हैं, न भाई अनुपम बड़े हैं। हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं। आगे कहता है, पृथ्वी पर किसी को अपना पिता न कहना। अब मैं यहाँ पर समाप्त करूंगी, क्योंकि ये 9 से मुझे आपको